आज हम आपको 11th क्लास में जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसके सेट्स के बारे में आज का टॉपिक होगा हमारा सेट्स। तो सेट के बारे में आज हम जानकारी देंगे आप लोगों को। आप लोग इसे समझने का प्रयास करें और बहुत शानदार और जानदार तरीके से आपको सेट के बारे में बताएंगे, एक एक चीज़ आपकी समझ में आए। देखिए सेट जो है इसकी डेफिनेशन होती है बेटे, सेट इज ए वेल डिफाइंड एंड कलेक्शन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेशन आप देखें बच्चे, ए सेट इज ए well defined and collection of an object A set is a well defined and collection of an object। यहीं से आपका पूरा सेट well defined collection and या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कर लें, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और डिस्टिंक्ट, ये तीन वर्डों के ऊपर आपका टोटल सेट डिपेंड करता है। अगर इन तीन वर्डों के आप मीन समझ गए तो आपसे कभी भी जीवन में सेट गलत नहीं होगा। इन्हीं से आप समझेंगे। वेल डिफाइंड मीन्स होता है बेटे सुपरिभाषित, कलेक्शन मीन होता है एक साथ करना, और डिस्टिंक्ट मीन्स होता है अलग अलग। अलग अलग जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हों, या तो आपको कोई नंबर दिए हुए हैं या थिंग्स दी हुई हैं, वो सब क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए बिखरे हुए पड़े हुए हैं उल्टे सीधे, जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 0 7 9 एंड 4, ऐसे मान लीजिए ये आपको नंबर्स दिए हुए हैं। अब इनको हमें सेट में लिखना है, तो सेट इज रिप्रेजेंटेड ए कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर्स। तो हम जैसे इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, हम सेट को क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो सेट को डिनोट करने के लिए इस तरीके से आपको इस ब्रैकेट के अंदर क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। अब इनको हमें क्या करना है, सुपरिभाषित करना है, एक साथ लिखना है, और हमारे सेट में कैसे आपके एलिमेंट होने चाहिए, ऑब्जेक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे आपका सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, इसको हमने सबसे पहले लिख दिया। यहाँ 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 7 है, और फिर आपका है 9, और इस तरीके से हमने इसको क्लोज कर दिया।
तो ये आपका सेट सुपरिभाषित कर दिया हमने, इन सबको एक साथ ले लिया और ये एलिमेंट्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। इसका मतलब ये दिस सेट इज करेक्ट सेट। कैसा सेट है आपका, करेक्ट। इसी प्रकार से यदि एक दूसरा सेट हम लिखते हैं, सेट बी नोट करते हैं, जैसे हमने इस तरीके से सेट को लिख दिया 1 2 2 3 3 एंड 4, इस तरीके से मान लीजिए सेट को हमने निरूपित कर दिया। तो इस सेट में ये सुपरिभाषित तो हो गया, एक साथ भी हो गया, मगर इसके एलिमेंट कैसे हो गए, कुछ एलिमेंट इसमें सिमिलर आ गए, सेम आ गए, अलग अलग नहीं हुए। ये तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये। इसका मतलब ये इस सेट से हमारी ये डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जब हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये सेट सही नहीं है। दिस द सेट डज नॉट करेक्ट, सेट डज नॉट करेक्ट। अब इसको हमें करेक्ट लिखना है, सही लिखना है। तो इस सेट को सही लिखने के लिए, जिससे हमारे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों, इस सेट को सही लिखने के लिए बेटे, जिससे हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये सेम एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल बार लिखना पड़ेगा। अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा सेट कैसा हो गया, आपका सुपरिभाषित भी हो गया, सारे एलिमेंट एक साथ भी आ गए, कलेक्ट हो गए, और कैसे हो गए, डिस्टिंक्ट भी हो गए। तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लिख देंगे दिस सेट इज करेक्ट सेट। ये कैसा हो गया बेटे, करेक्ट सेट हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेट, मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी कि सही सेट हम कैसे लिखेंगे, और जो आपका कहीं कहीं आपको इस तरीके से सेट दे दिया जाता है, तो इसे हम सही सेट नहीं कह सकते, इसको करेक्ट सेट लिखना है। तो क्या होना चाहिए, आपके ऑल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी आपका सेट क्या होगा, आपका सेट सही सेट माना जाएगा।